जिनकी कलम ने एक राष्ट्र का भाग्य लिखा, जिनके विचारों ने करोड़ों के जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेरी और जिन्होंने शून्य से विश्व का निर्माण कर दुनिया को दिखा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस महामानव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें न केवल संविधान का शिल्पकार माना जाता है बल्कि वे आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता भी है। आज की कहानी है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1851 को मऊ में जन्मे भीमराव रामजी अम्बेडकर का बचपन आसान नहीं था। उस दौर में जातिवाद का साया इतना गहरा था कि स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। पानी के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पानी के मटके को छूने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन भीमराव के मन में ज्ञान की भूख इतनी प्रचंड थी, अपमान साहब पर पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने एक लड़ाई छेड़ी, वह खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो सदियों से शोषित थे। 1927 का महाड़ चौधर तालाब सत्याग्रह हो या कालाराम मंदिर प्रवेश, बाबा साहब ने दुनिया को बताया मानवाधिकार किसी की दया पर निर्भर नहीं होते, वे हमारा अधिकार है। भारत स्वतंत्र हुआ और बाबा साहब के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई भारत का संविधान लिखने की। उन्होंने न केवल कानून बनाए बल्कि लोकतंत्र की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे। उन्होंने मजदूरों के लिए काम के 8 घंटे निश्चित किए और हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारतीय महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा की अधिकार दिलवाए। वे कहते थे, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। जीवन के अंतिम पड़ाव में 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया। समानता, बंधुत्व और करुणा का मार्ग उन्होंने चुना। 6 दिसंबर 1956 को इस महामानव का महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। दोस्तों, बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संविधान और अधिकार हमारे साथ है। उनके बारे में एक वीडियो में बता पाना असंभव है, लेकिन हम उनके विचारों पर चलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। आपको बाबा साहब का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा पसंद है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।